साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भोलेनाथ का हाथ इनके सिर पर रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर बरसती रहे। ऐसी मेरी सद्भावनाएँ हैं आपके साथ। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि थंबनेल में लिखा है, 7 फरवरी से 14 फरवरी 2025 का भविष्यफल आपके जीवन में कैसा रहने वाला है, आपका लाइफ करियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, सभी कुछ कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए ये समय कैसा रहेगा, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि चली आ रही समस्याएं, जो हेल्थ से डॉक्टरों के यहाँ आप चक्कर लगाते थे, डॉक्टर वैद्यों के यहाँ, वो चक्कर लगने बंद हो जाएंगे और आपको कुछ नया एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि नए जीवन का शुरुआत हो चुकी है, ऐसा अनुभव आप करेंगे। क्यों कि जब हेल्थ सही होती है तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, और जब आदमी बीमार होता है तो सब कुछ होते हुए भी खराब लगता है। तो आप इस समय में अच्छा महसूस करेंगे, गुड फील करेंगे। साथियों, आगे मैं बता दूं कि वेल्थ की स्थिति कैसी रहेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वेल्थ के लिए, यानी धन के लिए, तो आप कई वर्षों से परेशान रहे, और अब मेन ग्रह, कुछ ग्रह खास होते हैं, जैसे सूर्य ग्रहों के राजा हैं, शुक्र सुख के दाता हैं, और गुरु बुद्धि के कारक हैं। तो ये सब मिलकर आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। सब चेंज हो चुके हैं और हो रहे हैं। शनि ने तो बहुत ही कष्ट दिया आपको, बहुत परेशान किया, और अब शनि वापसी करेंगे। आपका जितना लिया उतना आगे चलकर वापसी करेंगे, ये श्योर एंड सर्टेन है। तो साथियों, ग्रहों का परिवर्तन, और वो भी बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन, ये दिखाता है कि आपके जीवन में बहारें आएंगी, आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। साथियों, सबसे बड़ी बात ये थी कि विगत कई वर्षों से आपने जो कष्ट झेले, वो आपको मालूम है, चर्चा करने की बात नहीं है। सब तरह की परेशानियां रहीं, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। कारण क्या रहा कि आर्थिक तंगी रही, पैसे की तंगी रही, और दुश्मन हावी रहे। दुश्मन तो आप पर इतने हावी रहे कि आपका सब कुछ बिगाड़ने के लिए हर समय तैयार रहे। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि अब वही दुश्मन जो आप पर हावी थे, आप पछता रहे हैं, और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस संबंध में उन्हें काफ़ी गिलानी हो रही है, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि मैं इतना हावी रहा, इतना कुछ किया, और फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब तो निश्चिंत रहें, वो दुश्मन जो आपको बिगाड़ने के लिए कई वर्षों से लगे रहे, कई वर्षों से पीछे पड़े रहे, तब कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब तो अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी, अब तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, और खुद ही शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि मैं इतना लगा रहा, इतना प्रयास किया, अपना समय बर्बाद किया, और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। साथियों, इन्हीं की वजह से आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके लव लाइफ के जीवन में परेशानियां उत्पन्न रहीं।
ये थर्ड पर्सन थे जो मैं पिछले वीडियो में बताया। ये थर्ड पर्सन दुश्मन के रूप में थे और इन दुश्मनों ने आपके जीवन को तबाह करने में कोई खोट कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी परमात्मा का हाथ रहा आपके ऊपर, जिससे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अपनी तरफ से इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। तो साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि अब आपका समय परिवर्तित हो चुका है और आगे बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। 2025 के बारे में तो मैंने बताया ही, यहाँ पर केवल सप्ताह के बारे में बताता हूँ। फिर भी आगे कुछ बातें बता रहा हूँ कि ये 2025 का साल आपके जीवन में परिवर्तन का साल है, चेंज का साल है, खुशियों का साल है। ये मैं आगे बताऊंगा। फिर अभी तो एक ये साप्ताहिक भविष्य फल है। आप लोग कहेंगे कि कहाँ से कहाँ पहुँचे, लेकिन तार जुड़े हुए हैं ग्रहों के, नक्षत्रों के, तो आगे की बात बतानी पड़ती है। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य, धन संबंधी, व्यापार धंधे विधिवत चलने लगेंगे और बहुत बड़ा चेंज आपको दिखाई भी देने लगेगा। दिखाई दिया हो तो आप कमेंट में लिखें। पहले क्या होता था कि आपके काम बनते बनते ये लग रहा था कि काम बिल्कुल बनने हैं, काम बिल्कुल अब बन जाएंगे, अब कोई शंका नहीं है, लेकिन आखिर में आके बिगड़ जाते थे। और अब वही काम जो पेंडिंग हैं वो बन रहे हैं। जो आपने पिछले कई वर्षों से मेहनत की थी, पिछले कई वर्षों से जो आपने संचित किए थे कर्म, मेहनत की थी जिन कर्मों के लिए, वो काम अब बनेंगे। अब समय आ गया, वो मेहनत आपकी अब जुड़ जाएगी आपके उन कर्मों में। आज जो काम करेंगे और पिछले काम मिलके आपको दूनी सफलता मिलेगी। साथियों, ये समय ऐसा आ रहा है कि इस समय में आपके बिगड़े हुए काम, आपके सोचे हुए काम, आपके पेंडिंग काम सभी बनते दिखाई दे रहे हैं। एकाएक धन की प्राप्ति होगी, और इस हफ्ते की नहीं कह रहा हूँ, इस वर्ष की कह रहा हूँ। आपको मोटी रकम मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा पैसा आएगा। वो पैसा आपके कर्मों का ही है, आपकी मेहनत का ही है, कहीं से छप्पर फाड़ के नहीं आ रहा है। आपने जो 2-3 वर्ष से काम किए, कर्म किए, जिनका फल नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, वो आपका ड्यू है। वही आपका अब एकाएक आ रहा है और इस 2025 में आपको मिलकर रहेगा। साथियों, मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं जाती है, क्योंकि मैं ग्रह गोचर के आधार पर ही बोलता हूँ, बताता हूँ। ग्रह गोचर ही आपके ऐसे चेंज हो रहे हैं जिनसे आपको लंबा मुनाफा मिलने वाला है। घर में सुख शांति रहेगी, दाम्पत्य जीवन में बहुत समरसता आएगी, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और दोनों मतलब दंपति समझेंगे कि कौन था वो शख्स जिसने हमारे जीवन में आग लगाई थी। लव लाइफ में भी लोग समझेंगे कि किसके कारण हमारा ये समस्याएं हमारे जीवन में आईं। लेकिन फिर भी आप वहीं पर आ गए जहाँ पर आना चाहिए, और वो लोग जो आपके जीवन में आग लगा रहे थे, आपके जीवन को तबाह करने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़े थे, वो खुद ही तबाह हो गए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उनके अंदर झांक के देखें कि उनका क्या क्या हुआ है। बहुत कुछ उनका ही हुआ है। जो आप पर तीर चला रहे थे
वो उल्टा जाके उनके ही लगा हुआ है और वो अपनी गुत्थी सुलझाने में ही लगे हुए हैं। आपका न कुछ बिगड़ा और न कुछ बिगड़ेगा और न आगे कुछ बिगाड़ पाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। साथियों, मैं आगे बताना चाहूँगा कि नौकरी पेशा वालों के लिए भी समय उत्तम है और प्रोन्नति हो सकती है। ट्रांसफ़र के लिए जो अप्लाई किए थे उनके ट्रांसफ़र होंगे, प्रमोशन होंगे और नई नौकरी के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में विशेष सफलता के योग हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो आगे आने वाला समय है वो बहुत बेहद से बेहतर होगा। बहुत सुंदर समय है। स्वागत के लिए तैयार रहें, कर्म पथ पर डटे रहें। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो सुझाव के रूप में है कि आप कर्म करते रहें। जैसे आपने पहले कहा था कि मैं कर्म करता हूँ, फल नहीं मिलता है, उसका आज मिल रहा है, मिलेगा। इस 2025 में जो आपने पिछले 2-3 साल से फसल बोई थी और काटने को नहीं मिली थी, वो सन 2025 में काटने को मिलेंगी। लेकिन बोई थी तभी मिलेंगी, जिन लोगों ने नहीं बोई हैं उनको नहीं मिलेगा कुछ। ये बात मेरी गांठ बांध लें। इसलिए मैं आज भी कहता हूँ कि आप कर्म करते रहें, फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ये परमात्मा का नियम है, ग्रहों का नियम नहीं है। मैं ग्रहों के नियम के अनुसार भी बोलता हूँ, परमात्मा के नियम के अनुसार भी बोलता हूँ और तीसरा आपको पॉजिटिव रखने का भी प्रयास करता हूँ। तो पॉजिटिव रहें और कर्म करते रहें। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, वर्क हार्ड एंड बी पॉजिटिव। अगर आप सफलता चाहते हैं तो कठिन परिश्रम करें और पॉजिटिव रहें। निश्चित आपके सफलता चरण चूमेगी। इतना ही हो जाता है कि आज नहीं तो कल। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। आपकी की हुई मेहनत निष्फल नहीं जाएगी, ज़रूर मिलेगा फल उसका। और उसका अब समय आ गया, आप इतना काटेंगे बोया हुआ कि जितनी आपको उम्मीद नहीं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। विशेष सूचना ये है कि जैसा कि मैं बताता हूँ, कर्म करते रहें और दूसरी बात ये है कि भगवान पर आस्था रखें और पूजा पाठ करते रहें। बेहतर ये हो कि प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो आप मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा लें, उससे पूजा करना आपके लिए दूना फलदायक होगा। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। शुल्क जारी रहेगा और जहाँ तक हो फ़ोन से संपर्क ना करें, व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें। दूसरी बात जो है, फीस जमा करने के बाद नंबर लगता है। ये नहीं है कि आपने लिख के भेज दिया और फिर कह रहे हैं बताया नहीं गुरुजी, क्योंकि आपका नंबर ही नहीं लगा है। फीस जमा नहीं की है तब तक आपका नंबर नहीं लगा है। जिन लोगों ने फीस जमा कर दी है उनके नंबर लग गए हैं और नंबर आने पर उनको जवाब मिल जाएगा, ये बात श्योर है। तो व्यर्थ में परेशान ना करें और ना ही फ़ोन से संपर्क करें, मेरे पास वक्त नहीं है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।